तो पहले सामने नज़र जाती है वो इस टावर पे कि जो फोर्ट की सबसे अनोखी चीज़ है यहाँ पर। ऊपर आ गए तो यहाँ से पूरा एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। तो ये जो सामने इतनी बड़ी चीज़ दिख रही है वो एक्चुअली में वाटर टैंक है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो अब क्योंकि बारिश का मौसम जो है वो काफ़ी नज़दीक है, कुछ ही दिन बाकी है एंड इस बार इसीलिए सोचा कि ऐसी कोई जगह जाया जाए जहाँ पर ज़्यादा ट्रैकिंग ना हो और घर के काफ़ी पास हो। सो इसी के लिए आज हम आए हैं घोड़बंदर का किला देखने एंड यहाँ तक कैसे आना है, जो लोकेशन है, पूरे डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग जब किले से एंटर करते हो ना अंदर, तो पहले सामने नज़र जाती है वो इस टावर पे एंड यही जो है वो किले का सबसे ऊंचा हिस्सा है एंड किले का सबसे आखिरी हिस्सा भी है। और यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि अभी काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेशन का काम चल रहा है एंड ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है, जिसके वजह से ये किला जो है वो हमें इतनी अच्छी हालत में देखने मिल रहा है। और जो मुंबई में रहते हैं या मुंबई के आसपास के परिसर में जो रहते हैं उन्हें घोड़बंदर रोड तो पता ही होगा और उसी के साइड में जो है वो घोड़बंदर गांव है एंड वहीं पे बसा है ये किला। तो अभी एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं, किले का जो इम्पोर्टेंस था वो जान लेते हैं, इसका इतिहास क्या था, जोग्राफिकली क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट था वो धीरे धीरे समझ लेते हैं। एंड क्योंकि ये किला जो है वो इतना छोटा है सो घूमने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो अब पहला सवाल जो आता है वो ये है कि इस किले का नाम आखिर घोड़बंदर क्यों है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ से जो है वो घोड़ों का व्यापार बहुत होता था, तो इसी के लिए घोड़े का जो शॉर्ट फॉर्म है उसके लिए घोड़ और बंदर यानी कि पोर्ट, सो इसीलिए इसका नाम जो है वो घोड़बंदर पड़ा। तो एंट्रेंस से जब यहाँ से आप अंदर आते हो तो यहाँ पे सामने जो रूम्स दिखते हैं, तो ये उस टाइम के सारे रूम्स है एंड अभी हम लोग यहाँ यहीं से ऊपर जाएंगे। और वैसे ऊपर जाने का एक पीछे की तरफ से रूट भी है जो मेन गार्डन एरिया जो है वहाँ से, पर यहाँ से ले जाने का एक रीज़न है कि जो फोर्ट की सबसे अनोखी चीज़ है यहाँ पर वो यहाँ से देखते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे। अब ये किला जो है वो पोर्तुगीज़ों ने बांधा था और उन्होंने यहाँ पे ऐसा क्या इम्पोर्टेंट समझा वो चीज़ जो है वो हम लोग जब ऊपर के पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जाके एक पूरा 360 डिग्री व्यू मिलेगा, सो तब जान लेंगे। पर जब वो लोग सन 1530 में जब यहाँ पर आए थे थाने एरिया में, तो उन्होंने जो है यहाँ पर एक छोटा सा फोर्टिफिकेशन बनाया था। पूरा किला जो है वो तभी नहीं बांधा था, एक छोटा सा आप लोग चेक पोस्ट बोल सकते हो, सो उस प्रकार का कुछ, या फिर जैसे हम हिंदी में बोलते एक थाना बांधा था यहाँ पर। एंड जैसे जैसे टाइम आते गया सो अराउंड 1730 के टाइम ये पूरा जो किला है वो बांधकर रेडी हुआ था। सो अराउंड 150 से 200 साल तक लगे इस पूरे किले को बनने में, बट उन्होंने कैसे पूरा कंस्ट्रक्शन एक टाइम पे पूरा नहीं किया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते गए। तो यही है वो चीज़ जो मुझे आपको दिखानी थी। एंड हमने अब तक जितने भी किले विज़िट किए हैं सबके जो दरवाजे थे वो हमारे घर के जो नॉर्मल डोर्स होते हैं उनके तरह ही ओपन होते हैं, सो फोल्डिंग डोर्स होते हैं। पर यहाँ पर कुछ अलग है एंड यहाँ पर जैसे दिख रहा है ये जो स्पेस है पूरा, सो यहाँ पे ओपन है। सो अगर किसी को अंदर या बाहर करना हो ये टावर के, सो डोर जो है वो यहाँ से ऊपर से ऐसा आता था एंड तभी वो खोल पाते थे। सो ये काफ़ी अनोखी चीज़ है जो मैंने इसी किले में देखी है एंड यहीं से होकर अभी जो टॉप है वहाँ तक जाते हैं हम लोग। और सो टॉप पे जाने से पहले ये जो छोटा रूम है शायद वो पता नहीं अभी उस काल की जैसे देवड़ी हो सकती थी जहाँ पे सोल्जर्स जो है वो आराम करते थे। तो अब क्योंकि ऊपर आ गए तो यहाँ से पूरा एक 360 डिग्री व्यू मिलता है और यहाँ से अभी पता चलता है कि इसका ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस जो है वो क्या था। क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो दिख रही है यहाँ पर ये पूरी उल्लास नदी है एंड ये जो आगे है वो है वसई क्रीक। तो जो पुराने पोर्ट्स थे, जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे, सो कल्याण, भिवंडी या फिर थाने,
उनकी तरफ समुद्र मार्ग से अगर आपको जाना है तो यही उल्लास नदी से होकर जाना पड़ता था। एंड यही चीज़ को जो है वो पोर्तुगीज़ों ने जाना और यहाँ पे जो है ये किला बांधा, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। यहाँ ये साइड पे है थाने एंड ये राइट साइड में जो है वो मीरा भाईंदर का जो शहर है वो है, और दूसरे पार जो है वो पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट चालू होता है। और ये सामने जो पूरा है वो अरब महासागर है। एंड जैसे हम सबको पता है कि पोर्तुगीज़ जो है वो उस समय के काफ़ी बड़ी नेवल पावर थी एंड उन्होंने अपना जो ये एरियाज़ है ऐसे वहाँ पर दबदबा बनाए रखने के लिए जो है ऐसे लोकेशंस पे चेक पोस्ट या फिर ऐसे किले बनाए गए थे। सो इस नदी के जो है वसई क्रीक के उस पार जो है वो वसई फोर्ट है। यहाँ पे घोड़बंदर का किला हो गया। पिछले कुछ व्लॉग्स में हम लोग ने रेवदंडा का रेवदंडा का किला देखा था, या फिर कोरलाई फोर्ट जो है। सो ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्ट्स बना के रखते। तो ऊपर आने का दूसरा जो रूट है वो यहाँ से। तो ऊपर से जब लोग आप सीधा चल के आते हो, यहाँ से जो है वो पूरा जो यहाँ पे जो एक गार्डन टाइप बनाया गया है, सो वो कनेक्ट होता है। और अगर यहाँ से दिख रहा होगा, सो ये जो सामने इतनी बड़ी चीज़ दिख रही है वो एक्चुअली में वाटर टैंक है, जो काफ़ी बाद के काल में बनाया गया था। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये किला बस पोर्तुगीज़ों के पास ही था क्या? तो ऐसा नहीं है। तो शिवाजी महाराज के कालखंड में उन्होंने ये जो किला है वो अपने अंडर लेने का ट्राई किया था। जब कल्याण भिवंडी ये सारा उन्होंने स्वराज्य के अंडर ले लिया था तब। पर उस समय पे क्या हुआ, उन्हें पीछे हटना पड़ा ये लड़ाई से, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी उसमें जो उनके सैनिक थे, मावड़े थे, वो या तो घायल हो रहे थे या फिर मारे जा रहे थे ज़्यादा। एंड उसी की वजह से ये निर्णय लिया गया था कि अभी यहाँ से पीछे हटना ही सही है, क्योंकि हम सभी को पता है या फिर बहुत सारे लोगों को ये पता है कि शिवाजी महाराज की हमेशा से एक ये नीति थी कि उन्हें जब भी ऐसा कुछ लगता था कि ये लड़ाई में हमारे बहुत सैनिक खो रहे हैं हम, तो वो वहाँ से पीछे हट जाते थे। एंड इसके पीछे का रीज़न है कि वो लोग उन्हें ज़्यादा प्यारे थे उस लड़ाई को जीतने से भी ज़्यादा, क्योंकि यही लोग जो है वो काम आने वाले थे। ये जो स्वराज्य उन्हें अपना बनाना था, जो इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना था उसके लिए। पर मराठों की ये जो विश है वो आखिर में पूरी हुई चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में, जब उन्होंने वसई की मुहिम निकाली थी सन 1737 में। तब ये किला मराठों के अंडर आ गया था, क्योंकि उस टाइम पे कैसे हुआ था, वसई के साथ साथ जो अन्य आजू बाजू के किले इस एरिया के वो सारे मराठों के अंडर आ गए थे। और आखिर में जो ये किला है वो सन 1818 में अन्य किलों की तरह ही ब्रिटिशर्स के पास चला गया। एंड वो लोग इसका यूज़ थाने जो एरिया है उसका प्रशासन के लिए यूज़ करते थे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इस किले का जो है वो इम्पोर्टेंस उतना कम हो गया। तो जो मुंबई के पास रहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा लोकेशन है ये, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं, जैसे अभी आप लोग देख ही रहे हो। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। एंड यहाँ का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मीरा भाईंदर, सो उन्होंने मिलकर जो है ये पूरा रेस्टोरेशन का जो प्रोजेक्ट है वो किया है, जिसके वजह से लाइक हमें उस काल में ये किला कैसा हुआ करता था उसका एक पिक्चर मिलता है। तो ज़रूर आइए यहाँ पर, और आप लोग कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।